हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत। हम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 की बात कर रहे थे और मैथमेटिक्स में हमने LCM HCF का पार्ट 1 कंप्लीट कर दिया था। आज हम पार्ट 2 के बारे में पढ़ेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो ये पेज आपको नजर आ रहा है, इसके बारे में हमने कंप्लीट पढ़ लिया था। एक बार जो फॉर्मूले लिखे हुए हैं उनको वापस देखते हैं। तो यहाँ पर पहला फॉर्मूला है कि यदि संख्याओं का अनुपात x/y/z हो और HCF आपको दे रखा हो h, तो यहां पर संख्या हो जाएगी hx, hy, hz। यानी कि आपको x/y/z देने पर और HCF देने पर केवल HCF का उन संख्याओं से मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है, इससे आपका आंसर आ जाएगा। और ये कि ये चीज अगर आपको x/y/z दे रखा हो और साथ में LCM दे रखा हो, HCF की जगह LCM दे रखा हो, तो तब थोड़ा सा मामला कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। यहां पर LCM के अंदर आपको संख्याओं का डिवाइड करना है। किसका डिवाइड करना है? अगर पहली संख्या निकालनी है तो पहली को छिपाओ, पीछे YZ है तो YZ का डिवाइड करो। दूसरी संख्या निकालनी है तो दूसरी संख्या के लिए Y को छिपाओ, Y को छिपाओगे तो पीछे बचेगा X इंटू Z। और तीसरी संख्या निकालनी है तो आप Z को छिपा दो, पीछे जो संख्या बचे उनका मल्टीप्लाई कर दो, आपके तीनों संख्या आ जाएगी। और जो सहअभाज्य संख्याओं का कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है, इसको हमने पिछले वीडियो में कंप्लीट कर दिया था। अगर आपको वो चीजें देखनी है तो आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड में इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए आज लेते हैं प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 76 के जितने प्रश्न थे वो हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 7 है कि यदि तीन संख्याएं 4:3:5, 4:3:5 में आपको दे रखी है और मसब आपको दे रखा है 11, तो आपको सबसे छोटी संख्या फाइंड करनी है। तो सबसे छोटी संख्या का पूछा है तो आप इसमें सबसे छोटा अनुपात देखो 4, 3 और 5 में सबसे छोटा अनुपात 3 है। 3 को आप मसब से मल्टीप्लाई कर दो, 3 इंटू 11, हमारा आंसर बन जाएगा 33। तो आप डायरेक्ट 33 पर टिक लगा सकते हो, आपका आंसर सही हो जाएगा। अब इसी प्रश्न को थोड़ा बड़ा करते हुए अपन सारी संख्याएं फाइंड करके देखते हैं। तो यहाँ पर 4:3:5 था और HCF आपको दे रखा था 11। तो यहाँ पर अगर सारी संख्याएं आपको फाइंड करनी है तो अपन ने पिछले वाली स्लाइड में पढ़ा था कि HCF को आप संख्याओं के अनुपात से मल्टीप्लाई कर दो, आपको संख्या डायरेक्ट फाइंड हो जाएगी। तो यहाँ पर पहली संख्या तो हो जाएगी 11 इंटू 4, 44। सेकेंड संख्या 3 से हमने मल्टीप्लाई करके देखा, जो कि हमारी सबसे छोटी संख्या थी, 33 हो जाएगी। और तीसरी संख्या हो जाएगी 11 इंटू 5 इक्वल टू 55, 55। अब लेते हैं प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 है कि यदि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 हो और इनका लघुत्तम समापवर्तीय दे रखा है 60, तो इन संख्याओं का योग कितना होगा। यहाँ पर योग पूछा है, तो योग तो याद करने का डायरेक्ट फॉर्मूला कोई नहीं होता, हम संख्याएं फाइंड कर सकते थे। यहाँ पर संख्याएं फाइंड करते हैं। तो संख्या के लिए अपन ने देखा था कैसे फाइंड करनी है अपने को। जब LCM दे रखा हो तो LCM को ऊपर रखना है, और जब पहली संख्या निकालनी है तो पहली संख्या को छिपाना है, और जब दूसरी निकालनी है तो दूसरी को छिपाना है और भाग देना है। तो चलिए, LCM दे रखा है 60 अपॉन, मुझे पहली संख्या फाइंड करनी है तो पहली संख्या को मैंने छिपाया, पीछे 4 लिखा हुआ है तो 4 का डिवाइड कर लिया। और दूसरी संख्या निकालनी है तो मैंने LCM को ऊपर लिखा और दूसरी संख्या को छिपाया, तो पीछे 3 बचा, 3 से डिवाइड कर लूंगा। तो यहां पर पहली संख्या तो आ गई 60/4, ये हो जाएगा 15, और 60 में जब 3 का भाग दिया तो ये हो गई 20। अब यहां पर संख्याएं नहीं पूछ के संख्याओं का योगफल पूछा है, तो आप इन संख्याओं को जोड़ दो। हम सब जानते हैं कि 15 + 20 जोड़ेंगे तो आंसर आ जाएगा 35, जो कि 35 हमारा ऑप्शन बी है। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर सही हो जाएगा। तो इस तरीके से अनुपात के प्रश्न करने हैं। तो ये दो प्रश्न आपके सामने अनुपात के थे, और जो तीसरा प्रश्न है वो थोड़ा सा अलग स्टेप में है, इसको देखते हैं। यदि दो संख्याएं 28 और 42 के लसब और मसब का अनुपात क्या होगा। आपको दो संख्याएं दे रखी हैं 28 और 42, 28 और 42, और आपको पूछा है इनके लसब और मसब का अनुपात क्या होगा। इस प्रश्न को यहाँ पर डालने का कुछ इंपॉर्टेंट रीजन है, इस रीजन को समझते हैं। सबसे पहले LCM फाइंड करते हैं। तो LCM का शॉर्ट ट्रिक तो हमने देखी थी, क्या था कि 28 लिखो, 42 लिखो, एक सीधी लाइन खींचो, एक आडी लाइन खींचो और डायरेक्ट सॉल्व कर दो। तो यहाँ पर सबसे पहले किसका भाग जा रहा है, सबसे पहले नहीं, इन दोनों संख्याओं में जिसका भाग जा रहा है उसका डायरेक्ट भाग दे दो। तो यहाँ पर 7 का भाग 28 में भी जा रहा है, 7 का भाग 42 में भी जा रहा है, तो मैं 7 का सबसे पहले डिवाइड कर देता हूँ। तो 7 का भाग 28 में गया 4 बार, और 7 का भाग 42 में गया 6 बार। ऐसी संख्या जिनका दोनों में भाग जाए आप डायरेक्ट दे सकते हो, आप डायरेक्ट 7 का भाग दे सकते हो। उसके बाद यहां पर देखूं तो 2 का भाग और जा रहा है, तो 2 का भाग देता हूं। तो 2 का भाग जाएगा 4 में 2 बार, और 2 का भाग 6 में जाएगा 3 बार। अब 2 और 3
दोनों ही सहअभाज्य संख्या है, मतलब 2 और 3 में एक के अलावा किसी संख्या का भाग नहीं जाता है। तो यहां पर मेरा एलसीएम हो जाएगा 7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। यहां पर 2 का भाग 2 में एक बार, 3 में एक बार, इसी तरह से भी कर सकते हो। और हमें पता है कि 2 और 3 में किसी संख्या का भाग नहीं जाता है, तो 2 इंटू 3 तो करना ही है। 7 इंटू 2 करूंगा तो यहां पर जो हमारा एलसीएम बनेगा वो बन जाएगा 7 इंटू 2, 7 दूनी 14, 14 को 2 से किया 14, 2 28, और 28 को 3 से करेंगे तो 28 तिया 84। तो 84 यहाँ पर हमारा एलसीएम आ गया। चलिए अब एचसीएफ के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर 28 और 42 का एचसीएफ निकालना है। तो यहाँ पर मैं आपको जो मेथड बता रहा हूं, इससे पहले हमने जो पढ़ा था उसमें एक तो अंतर्विधि पढ़ी थी। अंतर्विधि में तो क्या था, उसमें मिनिमम 3 संख्याएं चाहिए होती थी, 3 संख्याएं होती थी तो हम 2-2 का अंतर लेके एचसीएफ को इजीली निकाल देते थे। अगर आपको जानना है तो आप पिछले वाला वीडियो देख सकते हैं। और दूसरा हमने अभाज्य गुणनखंड विधि पढ़ी थी, वो थोड़ी सी लेंथी हो जाती है। तो यहां पर एक और मेथड है कि 28 और 42 का अगर आपको एचसीएफ निकालना है तो आप ऐसी संख्या ढूंढो जिसका दोनों में भाग जा रहा है। अगर दोनों में भाग जा रहा है तो ही भाग देना है, अगर एक में भाग जा रहा है तो आपको भाग नहीं देना है। तो यहां पर मैं 2 का डिवाइड कर लेता हूं। तो 2 का डिवाइड कितनी बार गया, 2 का क्या सबसे बड़ी संख्या का ही भाग ले लेते हैं। यहां पर जैसे 7 का भाग जा रहा है तो यहां पर मैं सीधा 7 का डिवाइड कर लेता हूं। तो चलो मैं यहां पर 7 का डिवाइड करता हूं। तो 7 का डिवाइड इसमें गया 4 बार और 7 का भाग 42 में गया 6 बार। अब 4 और 6 दोनों में भी एक कॉमन संख्या 2 का भाग जा रहा है, तो 2 का भाग देते हैं। तो 2 का भाग जाएगा 4 में 2 बार और इसमें 3 बार। अब 2 और 3 में किसी भी कॉमन संख्या का भाग नहीं जा रहा है, तो यहीं तक अपने को करना है। 7 इंटू 2 करोगे तो ये हो जाएगा 14, 14 हमारा हो जाएगा एचसीएफ। और एलसीएम हमने फाइंड किया था वो था 84। अब हमें पूछ रहा है कि इनका अनुपात क्या होगा, तो अनुपात निकालते हैं। अनुपात निकालने के लिए केवल हमें भाग देना है। तो यहां पर एलसीएम पहले लिखना है, एचसीएफ बाद में रखना है, लसब पहले रखना है, मसब बाद में रखना है। तो यहां पर हो जाएगा 84/14। तो यहां पर अगर काटे तो सबसे पहले 2 से काटते हैं। 2 का भाग 14 में गया 7 बार और इसमें गया 42 बार। अब 7 की टेबल अगर आपको याद है तो 7 का भाग 7 में 1 बार जाता है और 42 में जाता है 6 बार। तो यहां पर अपना आंसर बन जाएगा 6:1, 6:1, जो कि हमारे पास ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। चलिए इस प्रश्न को आप ध्यान से देख लीजिए, अगर उतारना चाहते तो उतार दीजिए इसको। अब लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड। अब यहां पर आपके पास सामने इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट नजर आ रहा है, काफी इंपोर्टेंट 2 कॉन्सेप्ट आपके सामने लिखे हुए हैं। यहां पर पहला कॉन्सेप्ट आपके सामने लिखा हुआ है कि 2 संख्याओं का गुणनफल होता है वो एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर होता है। इसका मतलब जब भी 2 संख्या आपको दे रखी होती है, इसका और इसका एलसीएम या एचसीएफ फाइंड करो, तो वहां पर उन दोनों संख्याओं का गुणनफल करोगे तो वो एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर होगा। और यहाँ पर जो दूसरी चीज ले रखी है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर भी संख्याओं के अनुपात की बात कर रहे हैं। अगर 2 संख्याओं का अनुपात x/y है और मसब आपको दे रखा है z, तो आपको अगर लसब निकालना है तो बस सीधा सीधा गुणा कर दो x, y, z, यानी अनुपात की दोनों संख्याओं का सीधा मसब से गुणा करोगे तो आपके लसब आ जाएगा। तो इस तरह से हम इजीली लसब को फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएफ वाले कॉन्सेप्ट से एक क्वेश्चन करवाता हूँ। प्रश्न संख्या 10। यदि एचसीएफ आपको दे रखा है 306 और 657 का दे रखा है 9, तब आपको पूछ रहा है कि 306 और 657 का एलसीएम क्या होगा। तो यहां पर एलसीएम फाइंड करना है और एचसीएफ आपको दे रखा है। तो यहां पर अपने पास एक फार्मूला है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम करते हैं। तो यहां पर दोनों संख्याओं के गुणनफल, अगर दोनों संख्या a इंटू बी है तो a इंटू बी के बराबर आता है। अब इसमें मैं वैल्यू पुट करता हूं। एचसीएफ तो दे रखा है 9, एलसीएम आपको करना है फाइंड, और संख्या आपको दे रखी है 306 और 657, यानी कि 306 इंटू 657। अब यहां पर हम करेंगे ट्रांसफर। तो यहां पर अगर 6 को हम दूसरी तरफ भेजते हैं तो हमें पता है 6 यहां पर गुणा में, तो दूसरी तरफ जाएंगे तो यहां पर डिवाइड में हो जाएंगे। तो एलसीएम की वैल्यू आ जाएगी 306 इंटू 657 अपॉन 9। अब हम 9 से इस संख्या को डिवाइड करेंगे। तो यहां पर 9 से डिवाइड करने के लिए हम 3 से भाजकता का नियम लगाएंगे। तो यहां पर हमें पता है कि कोई भी संख्या है वो 3 से विभाजित होगी यदि उसके अंकों का योग 3 से विभाजित होता हो। तो यहां पर अगर 306 को देखें तो 306 के सब अंकों का योग होता है 3 + 0 + 6 = 9, और 9 में 3 का भाग पूरा जाता है 3 बार। इसका मतलब 306 में 3 का भाग जाता है, और हम जानते हैं कि 9 के अंदर 3 का भाग जाता है। सबसे पहले 9 के अंदर 3 का भाग दिया 3 बार, और 306 में 3 का भाग देंगे तो वो हो जाएगा 102।
102 बार जाएगा। अब 102 को ध्यान से देखें तो 102 के भी सारे अंकों का योग करके देखो आप 1 + 0 + 2 यानी कि 3 हो जाएगा। और हम जानते हैं कि 3 में 3 का भाग एक बार जाता है, इसका मतलब 102 में भी 3 का भाग जाएगा। तो यहां पर 3 का भाग 3 में गया 101 बार, और 102 में 3 का भाग देंगे तो 10 में गया 3 बार, और पीछे बचा 1, और 12 में 3 का भाग गया 4 बार, तो 34 हो गए। अब 34 को 657 से मल्टीप्लाई करेंगे, 34 × 657 करते हैं तो हमारा आंसर बन जाएगा 22,338। आप खुद ट्राई करके देखना, ये आंसर आएगा जो कि हमारे पास ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड, और जो हमारी लास्ट स्लाइड है इसमें 3 प्रश्न अपने सामने नजर आ रहे हैं, 11, 12 एंड 13। तो हमारा 11वां प्रश्न है कि दो संख्याओं का लसअप मसअप है वो 110 है और 28 है। 110 और 28 हमें लसअप और मसअप दे रखा है। इसमें से एक संख्या हमें दे रखी है 55, तो हमें कह रहा है दूसरी संख्या फाइंड करनी है। तो यहां पर भी वही फॉर्मूला लगेगा कि LCM × HCF इक्वल टू संख्याओं को हम लिख देंगे A × B। अब यहां पर मैं वैल्यू पुट करूंगा कि लसअप की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 110 और मसअप की वैल्यू हमें दे रखी है 28। तो लसअप की जगह मैं लिखूंगा 110 और मसअप की जगह मैं लिखूंगा 28 इक्वल टू A, यानी कि पहली संख्या हमारे पास है 55, तो यहां 55 उतार दिया, और दूसरी संख्या हमें फाइंड करनी है तो इसको मैंने एज इट इज B ही लिखा। तो यहां पर आपको समझ में आ गया होगा, केवल और केवल वैल्यू पुट करनी है। लसअप की जगह पर हमें 110 लिखना है, मसअप की जगह हमें 28 लिखना है, पहली संख्या की जगह 55 लिखना है और दूसरी संख्या की जगह हमें B लिखना है। तो यहां पर वो का वो हम ट्रांसफर करेंगे, 55 को हम दूसरी साइड भेजेंगे तो दूसरी तरफ भेजेंगे, तो 55 यहाँ पर गुणा में है तो इस तरफ आएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 110 × 28 अपॉन 55 इक्वल टू B। अब हम सब जानते हैं 55 का डबल 110 होता है, तो 55 से 110 कट जाएंगे 2 बार, और 2 को 28 से आप मल्टीप्लाई करके देखना, आंसर आएगा 56। तो ये हमारे पास B की वैल्यू हो जाएगी, जो कि हमारे पास ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रश्न को करने के लिए आपको केवल और केवल HCF × LCM इक्वल टू A × B वाला फॉर्मूला याद रखना है। यह प्रश्न NCERT की कॉपी किताब में भी दे रखे हैं। इससे पहले जो क्वेश्चन किया था वो मैंने NCERT की बुक में से लिया है, NCERT क्लास 10th की, तो काफी इंपोर्टेंट है। एज इट इज आपके पेपर में आने की खूब ज्यादा संभावना है। चलिए आप इसको उतार दीजिए, फिर मैं इसको साफ करता हूं। चलिए अब साफ करता हूं। अब यहां पर अपने पास नेक्स्ट प्रश्न संख्या 12 है कि 60 और 40 के लिए HCF × LCM की वैल्यू फाइंड करो। अगर आपने फॉर्मूला ध्यान से देखा हो तो फॉर्मूला है हमारे पास HCF × LCM इक्वल टू A × B, यानी कि आपके पास अगर संख्याएं दे रखी हैं तो संख्याओं का गुणनफल और HCF और LCM का गुणनफल इक्वल होता है। तो यहां पर संख्याओं का गुणनफल कर देते हैं 60 × 40। तो 60 × 40 का करेंगे तो 6 × 4 का तो हो जाएगा 24, और यहां पर 2 जीरो इसके पीछे आ जाएंगे, तो आंसर बन जाएगा 2400, यानी कि 2400, जो कि हमारे पास ऑप्शन सी में है। तो यह प्रश्न भी काफी इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब यहां पर लास्ट प्रश्न लेते हैं। तो लास्ट प्रश्न संख्या 13 है कि दो संख्याओं का लसअप और मसअप दे रखा है 225 और 5, 225 और 5 हमें लसअप और मसअप दे रखा है। तो यहां पर मैं सबसे पहले उतार देता हूं कि हमारे पास LCM तो दे रखा है 225 और HCF दे रखा है, वो दे रखा है 5, और यदि उनमें से एक संख्या 100 की 1/4 है, पहली संख्या डायरेक्ट नहीं देके आपको एक कॉन्सेप्ट है, एक स्टेटमेंट दे दिया है कि 100 की 1/4 है, तो 100 की 1/4 का मतलब क्या हो गया, 100 गुणा 1/4 यानी 1/4। अगर आपको 3/4 बोलता तो 3/4 से मल्टीप्लाई करते, आपको अगर आधा बोलता तो 1/2 से मल्टीप्लाई करते, और यहां पर अगर 1/4 बोल रहे हैं तो हम 1/4 से इसको गुणा करेंगे। तो ये हमारे पास पहली संख्या आ जाएगी, इसको A नाम देते हैं, और यहां पर 4 का भाग 100 में जाता है, हम सबको पता होना चाहिए 25 बार जाता है। तो यहां पर 25 × 1 करेंगे तो 25 आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास पहली संख्या आ गई 25। अब दूसरी संख्या फाइंड करने के लिए यही फॉर्मूला है, HCF × LCM इक्वल टू A × B। अब यहां पर हमारे पास HCF है वो तो है 5, और LCM की जो वैल्यू है वो हमारे पास है 225, और यहां पर हमारे पास पहली संख्या दे रखी है 25 और दूसरी संख्या हमें फाइंड करनी है।
तो यहां पर हमने सारी वैल्यू पुट कर दी। अब हम 25 को ट्रांसफर करेंगे तो 25 यहां पर मल्टीप्लाई में है, सामने आएंगे तो भाग में हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 225 अपॉन 25 इक्वल टू बी। अब यहां पर हम 5 की टेबल जानते हैं कि 5 का भाग 25 में 5 बार जाएगा और 5 में 1 बार जाएगा। अब 5 का भाग 225 में देते हैं तो 5 का भाग सबसे पहले 22 में दिया, 4 बार गया, पीछे 2 बच गए और 25 में फिर 5 का भाग गया 5 बार। इस तरह से हमारे पास बी की वैल्यू आ गई 45, जो कि हमारे पास ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। इस तरह से हमारे आज के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अगर इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।